सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिट हरपिंदर के अंदर। सो आज का टॉपिक है डेली फिटनेस रूटीन, साथ ही साथ एक्सरसाइज और डाइट प्लान के बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, क्योंकि अगर आपने लाइफ टाइम फिट रहना है, हेल्दी रहना है, तो आपकी एक अच्छी रूटीन, एक हेल्दी रूटीन होनी चाहिए, एक अच्छा वर्कआउट डेली का होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर से आपका डेली का डाइट प्लान होना चाहिए। तो कैसे ये पॉसिबल होगा, आज हम इस टॉपिक के अंदर आपके साथ जो है वो शेयर करने वाले हैं, कुछ टिप्स बताने वाले हैं आपको। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर आपने अपने फिटनेस लेवल को अचीव करना है, राइट, मतलब कि आपने फिट होना है, तो आपका फिटनेस लेवल क्या होना चाहिए, उसके लिए आपने गोल है वो डिसाइड करना है अपना कि कितनी देर में आप कितना वजन कम करने का गोल हो सकता है, वो आपका 6 पैक का गोल हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है आपका। तो आपने उसको रिटर्न में लिखना है, राइट। सो इसको बोलेंगे विद डेट लिखना है, तो वो आपका एक गोल हो जाएगा। हम उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं, राइट। सो सबसे पहला काम है आपका, आपने एक गोल लिखना है। लिख थ्रू में आपका जो गोल होना चाहिए फिटनेस का, राइट। सो आज हम बात करते हैं कैसे आप फिटनेस की रूटीन रख सकते हैं, राइट। रूटीन क्या होती है? वो चीज़ होती है रूटीन जो आप हर रोज सेम टाइम पे सेम काम को करते हो, राइट, उसको बोलते हैं रूटीन, राइट। जैसे आप सुबह उठते हो, आप ब्रश करते हो, फ्रेश होते हो, आप तैयार होते हो, नहाते हो, राइट, खाना खाते हो, काम पर जाते हो, तो ये क्या है? ये आपकी एक रूटीन है। कुछ भी हो जाए इसमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। आप चाहे आप दुख में हो, सुख में हो, चाहे आप जितना मर्जी बिजी हो, फ्री हो, तो आपकी ये रूटीन इक्वल रहती है। आप काम पर जा रहे हो चाहे नहीं जा रहे, आप सुबह उठोगे, ब्रश करोगे, फ्रेश होगे, नहाओगे, तैयार होगे, राइट। ये क्या है? ये रूटीन का हिस्सा है। अक्सर मेरे पास लोग आते हैं, वो बोलते हैं कि सर मैं डिसीजन तो ले लेता हूँ, मैं गोल तो सेट कर लेता हूँ, मैं फिटनेस मैंने लेकर आनी है, लेकिन उस फिटनेस तक पहुंचने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं हो रहा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि उनको ये काम करने मुश्किल लगते हैं जो फिटनेस के लिए ज़रूरी हैं। क्या होता है, हम इसको टेम्परेरी लेते हैं, परमानेंट नहीं करते। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, चीज़ों को परमानेंट करना है। जैसे आप जो ब्रश करते हो टेम्परेरी नहीं करते, वो परमानेंट करते हो। आप खाना मॉर्निंग खाते हो, लंच में खाते हो, डिनर में खाते हो, ये आपकी रूटीन के अंदर है, राइट। अगर आप रेडी होते हो तो आपके रूटीन के अंदर, आप सोते हो, उठते हो, हर एक चीज़ रूटीन में है। आप जहाँ पर मर्जी हो तो इसको फॉलो आप करते ही हो। तो कोई भी आपका फिटनेस का गोल है तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें ज़रूरी हैं उनको हमने ऐसे ही रूटीन में लेकर आना है, राइट। आप मान लीजिए आपने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। आपकी जो दिन की शुरुआत है वो जिम से हो रही है। तो अगर आप ये बोल रहे हैं मेरे एग्ज़ाम आ चुके हैं तो मैं अभी 1 महीना जिम नहीं जाऊंगा, या कोई शादी आ गई मैं इतने दिन जिम नहीं जाऊंगा, तो मैं अभी बीमार हूँ तो मैं जिम नहीं जाऊंगा, तो आप सोच कर देखिए जी आपकी डेली रूटीन में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इसको पहले डेली रूटीन में लेके आना है। कैसे लेकर आओगे उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट में आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हो, कैसे आपके लिए ये ईजी हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले आप जानिए भाई कोई भी आपका जो काम है उसको रूटीन में कैसे लेकर आ सकते हो। तो उसका एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपका मान लीजिए कोई गोल हो सकता है कि आपने अपना वजन कम करना है, उसके लिए क्या ज़रूरी है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने 6 पैक ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसके लिए क्या ज़रूरी है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखोगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। सो सबसे पहले कैसे आपकी फिटनेस की जो रूटीन होनी चाहिए तो वो कैसे होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक चीज़ अपनी डायरी पे जरूर लिख लीजिए भी, ये जो मैं पॉइंट बताऊंगा ये आपने टेम्परेरी नहीं, इसको परमानेंट करना है। आप जहाँ पर भी हो, कैसी भी सिचुएशन में हो, तो आपने ऐसे ही इसको फॉलो करना है। जैसे आप ब्रश करना नहीं भूलते, नहाना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, तैयार होना नहीं भूलते, तो इसको भी आपने भूलना नहीं है। तो इसको भी बिजी शेड्यूल में भी हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले जैसे आपका दिन शुरू होता है तो उसका टाइम नोट कीजिए, कितने बजे आपका उठने का टाइम है, वहाँ से सोने तक का टाइम है जो उसके अंदर हम प्लान करेंगे कैसे आप डेली रूटीन में कुछ हेल्दी हैबिट को लेकर, रूटीन को बनाकर
प्रॉपर से एक्सरसाइज कर साथ ही साथ आप प्रॉपर से डाइट प्लान को फॉलो कर कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी, एक बेहतर ज़िंदगी को जी सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं मॉर्निंग से। ज़्यादातर लोग 6 और 7 के बीच में उठते हैं, कुछ इससे ज़्यादा जल्दी उठ जाते हैं, कुछ इससे लेट उठते हैं, लेकिन हम एक कॉमन जो है वो टाइम उसको लेकर चलते भी। ज़्यादातर लोग हैं वो 6 से 7 बजे के आसपास ही उनकी मॉर्निंग होती है, राइट। तो पहले क्या करना है आपने सबसे पहले उठने के बाद आपने पानी पीने की रूटीन बनानी है। भी आपने जब उठिए तो पानी पीजिए। सबसे पहले आपने जब भी सोना है तो ब्रश करके सोइए, ताकि आपका कोई भी खाना है वो दांतों में ना फंसे, कोई भी खाना आपके अंदर ना सड़े। मुंह के अंदर जो उससे जो हमारा मुंह के अंदर सलाइवा होता है वो हमारे अंदर जाना चाहिए। तो वो कैसे जाएगा, जब आप रात को ब्रश करोगे तो आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सुबह उठना है, पहले खाली पेट आपने पानी पीना है। ये गुनगुना भी हो सकता है, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म पीने की कोशिश मत कीजिए। तो नॉर्मल पानी ही यहाँ पे आपने इनटेक करना है। उसके बाद 5 से 10 मिनट आप स्ट्रेचिंग कीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, राइट। हाँ, तो इसके लिए आप YouTube पे जाके वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट अगर आप अपनी ब्रेन को शांत करते हो, ब्रीथिंग कीजिए कम से कम 10 से 15 मिनट। लंबी लंबी सांसें लीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए। तो ऐसी रूटीन में आपने सुबह ऐड करना है। पहले आपने स्ट्रेचिंग करनी है, उसके बाद आपने ब्रीथिंग करनी है, उसके बाद आपने कम से कम आधा घंटा 20 मिनट से 30 मिनट एक्सरसाइज करने की कोशिश करनी है। कोशिश का मतलब पहले स्टार्टिंग में आपसे शायद ये पॉसिबल ना हो, लेकिन हम 10 मिनट 15 मिनट से स्टार्ट करके हमने कम से कम आधे घंटे में 30 से 40 मिनट तक आप लेकर जा सकते हो। ये आपने एक्सरसाइज करनी है। इसमें क्या कर सकते हो, आप पूरा वॉकिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, ठीक है। घर पे ही आप रस्सी को टाप सकते हो, राइट। तो ऐसे कर सकते हो आप। साथ ही साथ आप ऐसा कर सकते हो, पुशअप कर सकते हो। ये विदाउट जिम वाली एक्सरसाइजें हैं, राइट। तो ऐसी आप घर पर कर सकते हो ईजी वे से। ये इसको आप 10 से 15 मिनट भी दे सकते हैं, आधा घंटा और 40 मिनट भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ये स्टार्टिंग है या आपको ये काम करते हुए समय हो गया, क्योंकि धीरे धीरे ही स्टेमिना बनता है। एक दिन में आप 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, पहले दिन 10 मिनट ही कर पाओगे, उसके बाद धीरे धीरे ये बढ़ा सकते हो, राइट। सो ये आपकी मॉर्निंग की रूटीन 6 से 7 बजे के बीच में आप इस रूटीन को ऐड कर लीजिए। अगर आप 6 बजे उठते हो तो 7 बजे तक ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर 7 बजे उठते हो तो ये 8 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा। आप 1 घंटा अपने लिए निकालिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारा मेडिटेशन है, स्ट्रेचिंग है, हमारी एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है हर एक व्यक्ति के लिए। ये नहीं भी आपने कोई मसल बनाने तभी आपके लिए ज़रूरी है, ये एक्टिव रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये आपने करना है। उसके बाद आपका जो समय है वो ब्रेकफास्ट का हो जाता है, जो आप मॉर्निंग में जो पहला मील आप लेते हो, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जो मील होता है, राइट। जैसे कि आपने 8 से 10 घंटे की नींद ली, तो आपने देखिए 8 से 10 घंटे कुछ भी नहीं खाया पिया, तो ये आपकी जो फास्टिंग है, जो आपने इतने घंटे की, तो उसको ब्रेक कर रहे हैं, इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं। तो ये हेल्दी होना चाहिए, राइट। हेल्दी का मतलब प्रॉपर से हेल्दी, प्रॉपर से ये न्यूट्रिशन वाला मील होना चाहिए। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि कम से कम इसमें प्रोटीन होना ज़रूरी है, फैट भी होनी ज़रूरी है, गुड कार्ब्स इसमें होने ज़रूरी है, कुछ विटामिन एंड मिनरल इसमें होना ज़रूरी है, और इसमें फाइबर का होना ज़रूरी है। हो सकता है कि ये लिक्विड फॉर्म में हो तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या क्या ले सकते हो, हम रेकमेंड करते हैं अक्सर हर्बल न्यूट्रिशन शेक को रेकमेंड करते हैं, जिसमें आपको प्रोटीन मिल जाता है, कम से कम 25 ग्राम इसमें प्रोटीन मिल जाता है आपको, नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल मिल जाते हैं, गुड कार्ब्स मिल जाते हैं आपको इसमें, और फाइबर मिल जाती है इसमें, और स्मॉल अमाउंट में आपको इसमें फैट मिल जाती है। तो ईजीली है, ये लो कैलोरी है, राइट। तो हेल्दी मील है, प्रॉपर से हम कह सकते हैं भी। अगर आपने अपनी बॉडी का प्रोटीन पूरा करना है, न्यूट्रिएंट पूरे करने हैं, तो वन ऑफ की बेस्ट हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक है, जिससे आपकी जो दिन की शुरुआत बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बढ़िया तरीके से हो जाती है, जिसको लेकर आप पूरा दिन एनर्जी फील करते हो। अगर आपने ये नहीं ले रहे, या आपके पास ये ऑप्शन नहीं है, तो आप मॉर्निंग में दलिया ले सकते हो, आप ओट्स ले सकते हो, राइट। आप चिल्ला ले सकते हो, राइट। चिल्ले को दही के साथ लीजिए। तो ऐसी चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। मॉर्निंग अगर आप नॉनवेज ले सकते हो, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, एग ले सकते हो बॉइल्ड करके, या आमलेट बनाकर एग ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट के अंदर ले सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी मॉर्निंग की जो शुरुआत है बड़े बढ़िया तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगी। और यहाँ पर आपने नोट करना है, जहाँ पे ग्रेन
आपके ज़रूरी हैं होने, जो मतलब उसमें कार्ब्स मिल जाएंगे। और प्रोटीन के लिए आपको इसमें अच्छा सोर्स होना चाहिए प्रोटीन का, राइट। सो आगे मैं चल के बताऊंगा किन किन चीज़ों में जब मिल जाता है। इस रूटीन के बाद आपने क्या करना है, कम से कम 10 साढ़े 10 से लेके 11:30 बजे के बीच में आपका स्नैक्स का टाइम होगा। स्नैक्स मीन्स क्या होता है, भी हमने हल्का भोजन लेना है जिसमें कैलोरी कम हो और इसमें फैट ना हो। कैलोरी कम हो लेकिन इसमें फैट ना हो, इसमें प्रोटीन भी हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल हो सकते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं, लेकिन इसमें इस स्नैक्स में फैट को हम कट रखेंगे, राइट। यहाँ पे आप फ्रूट ले सकते हो, नंबर ऑफ फ्रूट आते हैं वो फ्रूट ले सकते हो, सैलड ले सकते हो, यहाँ पे आप लेमन वाटर ले सकते हो, कोकोनट वाटर ले सकते हो आप, राइट। सो यहाँ पे आप सिंपल पानी भी ले सकते हो। उसके साथ अगर आप लेना चाहते हैं तो रोस्टेड चने आप ले सकते हो, जहाँ पे ग्रीन टी ले सकते हो, उसके साथ रोस्टेड चने आप ले सकते हो, राइट। अगर मैं रेकमेंड करूँ आपको तो जहाँ पे आप लिक्विड फॉर्म में ही लीजिए, चाहे आप जूस ले लीजिए, चाहे कोकोनट वाटर ले लीजिए, चाहे लेमन वाटर ले लीजिए। ये आप पे डिपेंड है कि आपको उस टाइम पे कितनी एनर्जी की ज़रूरत है, तो वैसा आप यहाँ पे स्नैक्स में आइटम ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता भी हमारे हिसाब से ही लेना है, आप अपनी बॉडी क्या मांग रही है, कितनी कैलोरी कितनी एनर्जी मांग रही है, उसके हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट और सैलड भी रहता है जहाँ पे उसके अंदर भी ज़्यादातर मात्रा में पानी होता है, तो ऐसे आप यहाँ पे स्नैक्स के अंदर ले सकते हो। उसके बाद आपने लंच करना होता है, जिसका जो टाइम है वो कम से कम कुछ लोग 1 बजे से पहले लंच कर लेते हैं, कुछ लोग 3 बजे के बाद करते हैं। आपका जो लंच का टाइम है वो कम से कम 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे या 3 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। ये परफेक्ट टाइम है आपका लंच करने का। तो लंच से पहले थोड़ा सा आप सैलड ले सकते हैं, राइट। सो लंच में भी आप ऐसा फूड लीजिए जिसकी कैलोरी ज़्यादा ना हो, जिसका बल्क भी ज़्यादा ना हो, जिसमें एनर्जी हो, जिसमें प्रॉपर से न्यूट्रिशन हो, वो चीज़ें आप ले सकते हैं। जहाँ पे मैं रेकमेंड करता हूँ पर्सनली, मैं अपने कस्टमर को जो रेकमेंड करता हूँ वो जहाँ पे मैं दलिया जो है वेजिटेबल दलिया, जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ। ओट्स वेजिटेबल डाल के आप ओट्स बना सकते हैं, राइट। किनुआ आता है, वेजिटेबल डाल के आप किनुआ बना सकते हैं, राइट। जहाँ पे और आप चिल्ला भी जहाँ पे आप ले, जैसे ब्रेकफास्ट में आपने लिया, जहाँ पे भी आप चिल्ला ले सकते हो बेसन का, जहाँ ओट्स का बना के इसमें आप प्रोटीन भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप दही ऐड करोगे उसमें भी प्रोटीन ऐड हो जाएगा। इसमें चटनी ले सकते हो जिससे करारापन इसमें आ जाएगा। तो ऐसी चीज़ें ले सकते हो। जिसमें सोया बड़ी ले लिया आपने तो उसकी भुर्जी बना सकते हो, सोया के पनीर ले सकते हो, उसकी भुर्जी के साथ आप चपाती ले सकते हो। ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो जहाँ पे प्रोटीन का होना जरूरी है। मतलब ऐसी चीज़ आप ऐड कीजिए जिसमें कोई ना कोई सोर्स ऐसा हो जिसमें आपको प्रोटीन मिले और इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपको मिले। जो भी आप चपाती बनाते हो तो वो आटे के अंदर पूरा होना जरूरी है, ताकि उसमें फाइबर होगी, तभी वो जो है गुड कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में हमारा जो है वो मील आ पाएगा। जहाँ पे आपने ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं भी आपने कोई चीज़ अच्छी ले ली उसमें साथ में बैड चीज़ ले ली तो वो पुअर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं करना आपने। जहाँ पे आप सिंपली दाल रोटी सब्जी रोटी, अगर आप चावल यूज़ करते हो लंच के अंदर तो यहाँ पे आप राजमा दाल ले सकते हो, उसके साथ चावल लीजिए। जहाँ पे चावल की क्वांटिटी कम रखिए क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे आप दाल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, राजमा की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, उसमें थोड़ा सा प्रोटीन आपको मिल जाएगा। साथ में दही ले सकते हो, उससे भी आपका जो प्रोटीन है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो खाने के साथ पानी पीने की कोशिश मत कीजिए। खाने के साथ कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 20 मिनट पहले या 20 मिनट आधा घंटा बाद में ही पीजिए, ताकि आपका खाना प्रॉपर से वो डाइजेस्ट हो सके। क्योंकि अगर आप हेल्दी और फ्रेश खाना खाते हो प्रॉपर से न्यूट्रिशन वाला तो उसको डाइजेस्ट होने के लिए 3 से 4 घंटे लगेंगे लंच को, राइट। अगर इसके साथ आप 1-2 मिस्टेक कर दिया आपने तो इसको समय लग जाएगा ज़्यादा, जैसे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे भी हो सकता है। अगर आप खाने के साथ पानी पीते हो तो जो 3 घंटे में काम होने वाला है 3 से 4 घंटे में, वो 5 से 6 घंटे में वही खाना डाइजेस्ट होगा। चाहे वो जितना मर्जी खाना हेल्दी हो, लेकिन आपने खाने के साथ कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीज़ नहीं लेनी। अगर आप लस्सी वगैरह लेने के शौकीन हो तो कम से कम खाने के आधा घंटे बाद ही लस्सी का 1 गिलास ले सकते हो, लेकिन उससे पहले नहीं ले सकते। लेकिन कैलोरी भी मैटर करती है, भी आपने लंच में कितनी कैलोरी लेनी है वो भी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाननी। इसके बाद आपने इवनिंग स्नैक्स में लेनी है। जैसे मैंने मॉर्निंग स्नैक्स में आपको ऐड में बताई, वही आप इवनिंग में ले सकते हैं। फ्रूट ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं। जहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं मिल्क भी ले सकते हैं। इवनिंग में आप मिल्क भी ले सकते हैं, टी के साथ बादाम अखरोट मतलब ड्राई फ्रूट भी ले सकते हैं। मतलब इवनिंग स्नैक्स के अंदर आप थोड़ी सी फैट को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जहाँ पे, राइट। क्योंकि हमने रात वाला जो मील है उसको हल्का करना होता है, उसमें हम कम खाएंगे। सुबह हमने जो मॉर्निंग स्नैक्स में हमने क्या किया, वहाँ पे हमने फैट नहीं ली, लेकिन जहाँ पे आप
दूध वगैरह या पनीर वगैरह ले सकते हो, राइट। जैसे ड्राई फ्रूट ले सकते हो, उसमें भी फैट होती है। तो फैटी चीज़ें आप यहाँ 5 से 6 बजे में जो हम स्नैक्स लेंगे उसमें आप ले सकते हो। जो इसका जो टाइम है वो 5 से लेके 6 के बीच में ही आपका होना चाहिए, राइट। क्योंकि इसको यहाँ पे लेने का फ़ायदा क्या है कि इससे आपकी जो डिनर वाली क्रेविंग है वो यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि हमने डिनर को हल्का करना है, राइट। अगर आप फिट होना है आपने, तो आपने डिनर को हमेशा हल्का ही रखना है। तो इससे क्या होगा आपका, इससे आपकी जो बॉडी की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। इससे आपका पेट अगर रात को खाली रहेगा तो आपकी जो है वो बॉडी है रिकवर कर पाएगी, अपने आप को हील कर पाएगी, जिससे आपकी बॉडी में अगर कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो वो दूर तभी हो पाएगी जब उन ऑर्गन को हम टाइम देंगे, बॉडी को रिलैक्स करने का टाइम देंगे, उसको रिकवरी करने का टाइम देंगे, तो तभी ये पॉसिबल होगा। तो इसके लिए हमें नाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी हमने खाना हल्का, जहाँ पे हम जो है स्नैक्स उसको हैवी कर सकते हैं, जहाँ पे आप चना सैलड, पनीर सैलड भी ले सकते हैं, ताकि इसकी जो कैलोरी है वो कम से कम 200 से मतलब 100 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 250 की कैलोरी का आप मील जहाँ पे स्नैक्स के अंदर ले सकते हो, राइट। तो उसके बाद आपका हो जाता है डिनर का टाइम, जैसे 7 से 8 बजे तक ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे भी आपने जो मील लिया जिसको हम स्नैक्स बोलते हैं, तो उसको हमने थोड़ा सा 50 से 100 कैलोरी उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर ली थी, ताकि हम इस मील में से उसको कट कर सकें। तो रात को मोस्टली क्या होता है कि लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा हैवी खाते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। यहाँ पे जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है, जैसे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे जे रात का जो हम डिनर कर रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसमें हम गलती करेंगे तो ब्रेकफास्ट का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा हेल्दी रहेगा। तो रात को ज़्यादातर लोग, अक्सर लोग गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है, क्योंकि वो बहुत लेट खाते हैं। तो ये समय है आपका 7 से 8 बजे के दौरान आपने जो डिनर है वो कर लेना है, इससे ज़्यादा आपने समय नहीं लगाना। अगर आप इससे लेट लोगे तो वो आपके डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। इस मील के अंदर जो हमारा डिनर है, इसमें आप हल्की चीज़ें लीजिए। इसकी जो कैलोरी है वो जो दोपहर को आपने लंच किया था उससे हाफ, अगर आपने वहाँ पे 400 कैलोरी ली, जहाँ पे आप 200 लीजिए, अगर वहाँ पे 500 ली, जहाँ पे 250 कैलोरी लीजिए, तो उसी खाने से 50% कम करना है आपने रात के डिनर में जो भी आप खा रहे हो। जहाँ पे आप दाल रोटी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे आप सब्जी भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ जहाँ पे, वो करता हूँ दलिया। मोस्टली लोगों को दलिया, जहाँ पे सजेस्ट करता हूँ स्टीम सैलड देता हूँ, ताकि उनका जो पेट है वो भी भर जाए, तो उनकी जो कैलोरी वो भी लिमिट रहे। आप क्या ले सकते हो जहाँ पे आप सूप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप, चना सूप, कोई भी सूप आप जो आपको अच्छा लगे बना सकते हो, लेकिन फ्रेश होना चाहिए, ये पैकेट वाला नहीं होना चाहिए। फ्रेश वाला की बात जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, जो हेल्दी बनेगा। तो सूप ले सकते हो आप, जहाँ पे स्मूदी ले सकते हो, दूध में एप्पल डाल के ले सकते हैं, राइट। जहाँ पे स्मूदी, एप्पल स्मूदी ले सकते हैं आप मीठा दलिया, नमकीन दलिया, मीठे ओट्स, नमकीन ओट्स ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान में रखना है, जहाँ पे आपने ज़्यादा प्रोटीन इनटेक नहीं करना, राइट। तो लिमिट में आपका जहाँ पे प्रोटीन होना चाहिए। तो ये 7 से 8 बजे के बीच में आपका जो डिनर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद आपने ये 7 से 8 बजे अगर कंप्लीट हो जाता है, तो आप इसके 2 घंटे बाद सोएंगे। जो आपने लास्ट मील किया इससे 2 घंटे, अगर आपने 8 बजे तक मील लिया तो आपका सोने का टाइम 10 बजे का है, तो सो जाइए। अगर आप टाइम पे खाते हो तो टाइम पे आप सो जाएंगे, तो आपका सोने का जो समय है वो 10 बजे हो गया। तो 10 से आपने कम से कम भी 7 से 8 घंटे की जो नींद है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों सोना ज़रूरी है अच्छे से? क्योंकि जो दिन होता है वो हमारा काम करने के लिए होता है, जो रात होती है वो सोने के लिए होती है, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए होती है। जितना आप हार्ड वर्क दिन भर में करते हो, उतना ही ज़्यादा आपका सोने का जो टाइम है वो ज़रूरी है। अगर आप माइंड का ज़्यादा जो करते हो, मतलब बैठने का काम है आपका, तो आपका माइंड थक जाता है। अगर आप शरीर से, बॉडी से ज़्यादा काम लेते हो तो आपकी बॉडी थक जाती है। तो दोनों को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे आपकी जो नींद है वो 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। तो एक मैं बोलूँगा कि ये रूटीन आपकी हेल्दी और एक्टिव रूटीन है। इस रूटीन को आप डेली रिपीट मोड पे कीजिए, तो ये एक हेल्दी फिटनेस की रूटीन बन गई आपकी। साथ ही साथ आपने एक्सरसाइज की और साथ ही साथ आपने डाइट प्लान को फॉलो किया, साथ ही साथ आपने नींद का ध्यान रखा। जी एक हेल्दी रूटीन मैं बोलूँगा आपकी बन चुकी है। अभी इसमें आपने 2-3 चीज़ों का और जो है वो ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले हमें इसमें 3 से 4 पॉइंट है वो क्लियर करने वाले हैं कि जो हमने रूटीन के बारे में आपको बताया, इस पर और आपने क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने एक्सरसाइज बोली आपको भी, आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, तो मैं उसको ब्रीफली आपको बता दूँ थोड़ा सा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास समय नहीं है, तो दिन भर में एक्टिव होने की कोशिश कीजिए। तो आपका एक्टिव होने का मतलब क्या है, दिन में कम से कम 5 से 10,000 कदम चलने की आपने कोशिश करनी है। पहले आपसे अगर 1,000 से 2,000 होते तो धीरे धीरे इसको बढ़ाइए, लेकिन आपके जे 1 वीक के अंदर कम से कम, अगर आपने आज स्टार्ट कर रहे हो तो 1 वीक के अंदर आपके जे स्टेप 10,000 होने चाहिए। मतलब डेली उसी काम को हमने बढ़ाना है। ऐसा नहीं भी मैं चलता हूँ तो मैं 2,000 कदम ही चलता हूँ, तो ये एक्टिव में नहीं गिना जाएगा, एक्सरसाइज में इसको हम कंसिडर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपने 5 से 10,000 कदम डेली चलने हैं। और ये धीरे धीरे चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं, आप तेज भी चल सकते हैं। अगर आप नज़दीक ही शॉप पे जाते हैं, नज़दीक आप वॉकिंग की आदत डालिए, इसको अपने रूटीन में डालना है। ऐसा नहीं भी ये टेम्परेरी है, अभी मेरा थोड़ा सा वजन ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। तो कभी भी आपने ये मिस्टेक नहीं करनी कि जो भी आप यहाँ पे डिसाइड करोगे आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करोगे, तो वो तभी ऐड करना अगर उसको आप लाइफ टाइम कर पाओगे, नहीं तो यही रूटीन आपको उल्टा नुकसान भी दे सकती है। राइट? क्यों? क्योंकि जितनी भी एक्सरसाइज है उससे आपकी बॉडी की पहले से ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ती है, मतलब कि आपका स्टैमिना जो बूस्ट हो जाता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो। तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी उस स्टैमिना से जीने की एक आदत डाल लेते हैं। जब इस चीज़ों को आप कट करते हो तो इसकी वजह से मसल गेन होते हैं, लेकिन जब इसको छोड़ देते हो तो इसकी वजह से आपकी फैट है वो गेन होने लग जाती है, जिससे अक्सर लोग, जितने भी एथलीट लोग मेरे को मिलते हैं, मेरे पास लोग चेकअप करवाते हैं, तो उसमें से जो भी एथलीट लोग होते हैं, कोई ना कोई पहले गेम खेलते थे कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, जहाँ उसके बाद भी खेलते थे, और उसके बाद जब उन्होंने उसको छोड़ा तो उसके बाद वो सबसे ज़्यादा ओवरवेट, सबसे ज़्यादा उनको वहाँ पे प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होगी। सिर्फ और सिर्फ क्या कि उन्होंने अपनी रूटीन को बिल्कुल चेंज कर दिया, बिल्कुल ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो पहले करते थे आज वो उससे उल्टा कर रहे हैं, तो उनकी सेहत फिटनेस से ओवरवेट की तरफ चलेगी, ओबेसिटी की तरफ चलेगी, क्योंकि उन्होंने सारे के सारे रूटीन को उल्टा ही कर दिया। तो आपने ऐसा नहीं करना। जो भी जहाँ पे मैं बता रहा हूँ उसको तभी आपने अप्लाई करना अगर आप इसको लाइफ टाइम कर सकते हो। एक्सरसाइज के लिए आपका वन ऑफ की बेस्ट है भी, आप पैदल ज़्यादा चलिए। आप यहाँ पे योगा को ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे आप रूटीन के अंदर अगर जिम जा सकते हो आधे घंटे के लिए तो उसको कीजिए। वहाँ पे कार्डियो कर सकते हो आप, वहाँ पे स्ट्रेंथ लगा सकते हो आप। अगर जिम जाने का जहाँ वो दूर है आपसे, आपके पास समय नहीं है तो इतना नहीं लगा, तो घर पे आप कुछ ना कुछ ऐसा ला कर रखिए जिससे आप जिम वाली एक्सरसाइज, अगर जिम में 100% होती है तो घर पे 10% हो जाए। तो ऐसे डंबल वगैरह आप घर पे ला सकते हैं। मैट लाइए, वहाँ पे पेट की एक्सरसाइज कीजिए, वहाँ पे आप एक शीशे का खड़ के रनिंग कर सकते हैं। राइट? तो ऐसी चीज़ों की हैबिट आप डालिए, मतलब मॉर्निंग आपने जो रूटीन में रख लिया उसको वैसे ही करना है। राइट? जैसे खाने की रूटीन मैंने आपको बताई, उसको भी वैसे ही आपने रखना है। तो वैसे 19 से 21 मतलब आपने 6 से 7 बजे उठते थे, आपने 7:30 बजे उठे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 7 बजे की बजाय आप 10 बजे उठ रहे हो तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप 8 बजे खाते थे, आज आप 10 बजे खा रहे हो तो प्रॉब्लम है। अगर 8 से 8:30 हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा समय अगर ऊपर नीचे होगा तो दिक्कत होगी। तो रूटीन को भी बैलेंस में आपने रखना है, तो इसको भी आपने चेंज नहीं होने देना। ये आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है, इसको आपने कभी भी कट नहीं करना। अभी हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। मैंने बोला भी न्यूट्रिशन भी आपके लिए ज़रूरी है, तो इसमें आपने देखना है कि क्या क्या हमने यहाँ पे अपने खाने के अंदर इस रूटीन के साथ साथ किस चीज़ों का ध्यान रखना है। नंबर 1 पे आपने पानी का ध्यान रखना है, सबसे बड़ा न्यूट्रिशन है पानी। तो आपने कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, अगर आपका वजन 80 के आसपास है तो 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। अगर इससे कम है तो 3-3.5 लीटर भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा भी वजन है, 100 किलो है, 100 से ऊपर है, तो भी आप 4.5 लीटर पानी ओके। अगर आपको पसीना बहुत आता है, आप हार्ड वर्क ज़्यादा करते हो तो आप इससे ज़्यादा पी सकते हो, अदरवाइज इसके ज़्यादा पीने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इतना पीना ज़रूरी है। कम से कम 10 से 12 गिलास हर एक व्यक्ति को पीने जरूरी हैं। राइट? बाकी डिपेंड करता है कि आपकी रूटीन पे, और आपके खाने के अंदर प्रोटीन होना जरूरी है। ये लिख लीजिए, जितना आपका वजन है, अगर आपका वजन 70 ग्राम है तो 70 किलो वजन है अगर आपका, तो 70 ग्राम प्रोटीन आपके लिए जरूरी है। राइट? सो इससे कम नहीं लेना। अगर आपका हार्ड वर्क है तो इससे 1.5 गुना ज़्यादा, 2 गुना ज़्यादा ले सकते हो आप।
लेकिन ऐसा नहीं है भी आप आज 10 ग्राम ले रहे हो लेकिन कल आप 70 ग्राम कर लोगे, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आप डाइट में बढ़ाइए। राइट, इसकी मैं अलग से भी प्रोटीन की वीडियो बनाई हुई है, तो वहाँ कहाँ कहाँ से प्रोटीन मिलेगा वहाँ पे बताया गया है। और इसके अंदर आपको फाइबर भी चाहिए, तो रूटीन में आपको फाइबर भी चाहिए। कम से कम 25 से 35 ग्राम पर डे आपको फाइबर इंटेक चाहिए इसी फूड के अंदर। ग्रेन के द्वारा आप इसको ले सकते हो, जैसे भी आप आटा लोगे उसमें पूरा होना चाहिए, फ्रूट खा रहे हो, सैलड खा रहे हो, उसके अंदर उसका सिल्का होना चाहिए। तो नंबर ऑफ टाइप से आपको जो फाइबर है वो मिल जाती है। अगर नहीं मिलती तो हम ऐड भी कर देते हैं। राइट, अगर आप ऐसे करते हो तो इसके साथ आपने नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल भी आपको रूटीन के अंदर चाहिए। तो उसका सोर्स है आपके पास वेजिटेबल, उसका सोर्स है आपका सैलड की आइटम, उसका सोर्स है आपके पास फ्रूट। इनमें से आप जो है नंबर ऑफ विटामिन एंड मिनरल इनटेक कर सकते हो। उसमें पानी भी आपको भरपूर मात्रा में मिलता है और आपको विटामिन और मिनरल भी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और अगर आप फैट की बात करें तो फैट के लिए आप जो दाल सब्जी लेते हो उसमें ऑयल कौन सा यूज़ करते हो वो भी डिपेंड करता है, वहाँ से भी आपको फैट मिलती है। तो इसके गुड फैट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड अमाउंट में लेनी है आपने, गुड अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। इसके लिए आप चिया सीड ले सकते हो, इसके साथ आप बादाम, अखरोट, ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो जिसमें से आपको ये ईजिली मिल जाती है। लेकिन इसमें से हमें स्मॉल अमाउंट में मिलती है, इसकी कैलोरी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर अलग से आप ले सकते हो तो फिश ऑयल के कैप्सूल आते हैं जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड बोलते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैट है। तो अगर आपके फूड के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर नॉनवेज जो लोग खाते हैं फिश में ये मिल जाती है तो उनको कम ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं उनको ये ऐड करनी ज़रूरी है। राइट, सो जिससे उनको उनकी गुड फैट मिल जाए। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा स्टोर हुई हुई है तो ये गुड फैट उस बैड फैट को भी कम करेगी। आपके हार्ट के लिए, लीवर के लिए, किडनी के लिए, ऑल ओवर बॉडी के लिए हेल्दी है आपकी ये गुड फैट, ये ज़रूरी है। और जितने भी मैंने आपको आज काम बताए हैं ये सबसे ज़रूरी है भी ये रेगुलर हों, हर रोज़ हों। राइट, अक्सर लोग क्या करते हैं जब भी कोई नया साल आता है, जैसे अभी 2027 आएगा तो जनवरी मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप है जो जिम वालों के पास जाती है और उन्होंने एक पैटर्न बनाया होता है कि आपने 1 साल की जो फीस है वो देनी होती है, उस पर डिस्काउंट भी वो ज़्यादा रखते हैं। क्यों, मेरा एक दोस्त है जिम चलाता है जिसके जिम में मैं भी जाता था पहले, अभी मेरे घर पे जिम बना हुआ है। तो वो क्या करते थे 1 साल की मेंबरशिप इकट्ठी ले लेते थे, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देते थे भी 1 साल की मेंबरशिप पे डिस्काउंट है। कोई भी व्यक्ति था वो मंथ की नहीं, जो 6 मंथ की जहाँ 1 ईयर की लेते थे। तो मैंने उससे पूछा भी आपका तो लॉस है, उन्होंने मेरे को बताया भी आप देखिए जनवरी मंथ है और ये अगर जनवरी में मेंबरशिप ले रहे हैं तो ये या तो जनवरी कंटिन्यू करेंगे, फरवरी में कंटिन्यू नहीं करेंगे। अगर अपने इन्होंने जनवरी में किया तो फरवरी तक कंटिन्यू रहेंगे, ये मार्च में छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जो गोल है वो बहुत सारे लोग एक्साइटेड होकर बना लेते हैं, मोटिवेट होकर लोग उससे बना लेते हैं, लेकिन उसको अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि कोई भी चीज़ को आपने अगर अचीव करना है, चाहे वो फिटनेस है, चाहे वो सक्सेस है, कोई भी बिजनेस के अंदर आपकी सक्सेस हो सकती है, फैमिली के अंदर सक्सेस हो सकती है, किसी भी चीज़ को अगर आपने अपनाना है तो वो कंटिन्यूअसली करना है काम को। अगर जितना भी कर सकते हो उतना ही आप ऐड कीजिए, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास फिटनेस के लिए 10 मिनट हैं तो 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने आप निकल आएगा। लेकिन अगर पहले दिन आप बोलोगे मैं काम छोड़ के कोई भी काम को डिस्टर्ब करके मैं 2 घंटे जिम में जाऊंगा, आज आप 1 दिन जाओगे, 1 हफ्ता जाओगे, 1 मंथ जाओगे, उसके बाद आप इसको छोड़ दोगे, क्योंकि इसकी वजह से आपका बाकी का जो काम है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अक्सर लोग यही गलती करते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे डाइट प्लान के अंदर, पूरे शेड्यूल के अंदर आपको एक चीज़ समझ में ज़रूर आई होगी भाई, जो भी आपने काम करना है अपना, जो ऑलरेडी आप दिन भर में काम करते हो, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ इसको ऐड ऑन करना है। उतना ही करना है जितना आप 1 दिन और 100 दिन कर पाओ। तो ऐसा नहीं भी 1 दिन कर लिया, 1 हफ्ता कर लिया, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो ऐसी रूटीन का कोई भी फ़ायदा नहीं, इससे आपका समय और पैसा भी बर्बाद होने वाला है। तो जो भी डिसीजन लीजिए आप पहले गोल डिसाइड कीजिए, उसके ऊपर आपने पहले सोचना कि वाई क्या है उस गोल को लिखने की। अगर वाई स्ट्रांग होगी तो आपकी फिटनेस को कोई भी व्यक्ति रोक नहीं सकता, कोई भी चीज़ उसको डुला नहीं सकती। तो आपकी वो रूटीन के अंदर चीज़ें तभी ऐड हो पाएंगी अगर आपकी वाई स्ट्रांग होगी। मान लीजिए कोई भी आपका घर में बच्चा है, भी छोटा है, तो आप उसको ब्रश करना सिखाते हो,
क्योंकि आपकी रूटीन में है। आप उसको बोलते भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना होता है तो वो आप सिखाते हो उसको, दोपहर में लंच करना होता है तो आप सिखाते हो उसको, रात को सोना होता है, टाइमली उठना होता है। क्यों सिखाते? क्योंकि जो वो चीज़ें हमारी रूटीन के अंदर, आप आज सोच कर देखिए, अगर ये चीज़ें हम बिल्ड तो की है हमने, लेकिन हमें प्रॉपर से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है हमारी बॉडी को, हमें प्रॉपर से रेस्ट नहीं मिल रही, तो आज की डेट के अंदर अगर हम सर्वाइव करना मुश्किल है तो हमारी जो जनरेशन आ रही है, जो हमारे बच्चे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? तो हमने अपने लिए नहीं बदलना, हमने उन लोगों के लिए बदलना जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उसको भी हमने गाइड करना है। तो कैसे गाइड करेंगे? अगर हम खुद करेंगे तभी हमारी वो कॉपी करते हैं। अगर आप जो काम करते हो वो कहने से बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन जो आप करते हो उसको फॉलो बच्चे करेंगे। अगर आप सुबह उठिए, गुरुद्वारा मंदिर जाते हो, कहीं पे भी जाते हो धार्मिक स्थान पे, तो आपको बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी भी आपने भी जाना है। वो धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन आपको देखेंगे, 1 हफ्ता देखेंगे, मंथ देखेंगे, फिर आपके साथ वो चल पड़ेंगे। ऐसे ही अगर आप मॉर्निंग जिम जाते हो, अगर आपका शेड्यूल ऐसा भी, आप मॉर्निंग उठे, आप जिम गए, आपने प्रॉपर से डाइट ली, तो बच्चे आपको फॉलो करेंगे। वो भी धीरे धीरे उसी लाइन पे चलेंगे जिस लाइन पे आप चल रहे हैं। आप सोच कर देखिए, अगर ऐसी लाइफ आप नहीं दोगे तो क्या होगा? आप 10 बजे उठ रहे हो तो बच्चे क्या उठेंगे? 12 बजे उठेंगे, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता जल्दी उठने का, क्योंकि उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है। एग्जाम्पल हमने बनना है। अगर बच्चों को हमने चीज़ें सिखानी है तो हमें वो सीख के करनी पड़ेंगी, ताकि बच्चे हमसे सीखें और उस चीज़ों को करें, तो ही ये पॉसिबल होने वाला है, राइट। और मैं एक मैसेज देता हूँ आप सभी को, ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट के अंदर हमारे फूड के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है, तो हमें एज ए सप्लीमेंट न्यूट्रिशन को ऐड करना पड़ता है। काफ़ी लोगों को मिथ होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम एक क्लास करने वाले हैं, जिसमें हम कैसे एक बढ़िया वेलनेस कोच बन सकते हैं। तो वेलनेस कोच का रोल क्या होता है? लोगों की सेहत का ध्यान रखना। उसके पास ऐसी नॉलेज होती है खाने पीने की, रूटीन की, एक्सरसाइज की, सभी चीज़ों की, न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो वो लोगों को सिखाता है। तो उसको हम बोलते हैं एक वेलनेस कोच, एक हेल्थ कोच, जो हेल्थ का, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखे। तो हर एक फैमिली में एक हेल्थ कोच, एक वेलनेस कोच होना जरूरी है, जो अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का अच्छे से ध्यान रख पाए, एक नॉलेज के साथ रख पाए, ताकि उनकी परिवार के अंदर कोई भी तरह की कोई हेल्थ चैलेंज की कोई दिक्कत, चाहे उनका जो कमाया हुआ पैसा वो गलत जगह पे दवाइयों पे ना लगे, उनकी सेहत बिल्कुल फिट रहे। क्योंकि आज की डेट के अंदर हेल्थ से ज़्यादा बीमारी महंगी है, हेल्थ से ज़्यादा बीमारी महंगी है। तो हेल्थ पर खर्चिए, बीमारी से खर्चने के लिए अगर बचना है तो हमें हेल्थ पे खर्चना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा। तो ऐसी मैं नॉलेज फ्री वीडियो क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मेरी भी नॉलेज के अंदर इसमें इजाफा होता है। क्योंकि मेरे को अभी कल मैसेज ड्रॉप हुआ, तो उन्होंने बोला कि आप इस विषय पे वीडियो बनाइए, कि ताकि पूरी फिटनेस की रूटीन उसमें आ जाए, तो उसमें डाइट प्लान भी आ जाए, उसमें एक्सरसाइज भी आ जाए, उसमें हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन शेक भी आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम अगर बात करें तो न्यूट्रिशन जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन ही रेकमेंड करते हैं। इसके ही जो सप्लीमेंट हैं वो रेकमेंड करते हैं, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो सप्लीमेंट है वो वन ऑफ की बेस्ट हैं, जो हमारी नज़र में अच्छे हैं, राइट। सो हमने अपनी फैमिली को दिए, हमने बहुत सारे लोगों को इसके साथ रिजल्ट दिए हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें रिजल्ट आए हैं तो आपको भी आएंगे। अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, सो मेरा नाम हरपिंदर है। सो मैं लुधियाना सिटी से हूँ, पंजाब से हूँ, राइट। सो मैंने अपना 12 kg वेट कम किया, 1 मंथ के अंदर बॉडी फैट को कम किया। काफ़ी ज़्यादा मैं अपनी लो एनर्जी से, मतलब अपनी बॉडी की प्रॉब्लम की वजह से फेस कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा इशू जो मेरे को काम करने में दिक्कत दे रहे थे। तो उन सभी चीज़ों को मैं ठीक किया है, क्योंकि जो मेरे खाने में कमियां थी वो इस न्यूट्रिशन से पूरी होगी। तो वो सारी चीज़ें मैंने अपनी हैबिट, अपनी रूटीन, अपना न्यूट्रिशन, सारा कुछ एवरीथिंग प्लान कर लिया। तो जिसको लेके आज मेरे को 7 साल हो चुके हैं इस न्यूट्रिशन को लेते हुए, जिससे मैं आज एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करूँ। मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी की पूरी फैमिली। तो हमने अपनी फैमिली से 1 क्विंटल 80 किलो वजन कम किया है इस न्यूट्रिशन की हेल्प की वजह से, राइट। सो आज की डेट के अंदर मैं कह सकता हूँ हमारी पूरी फैमिली एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रही है, बीमारियों से दूर है। कोई भी मेडिसिन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने खाने को वो मेडिसिन बना लिया। हम खाना ऐसा खाते हैं जिसके
दोबारा हम फिट रहते तो हमें किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम बोल सकते हैं कि हम ऐसे हैं कि हम अपनी सेहत का तो ध्यान रख ही रहे हैं, लेकिन हम बहुत सारे हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में बदलाव कर पाए, उनकी सेहत में बदलाव कर पाए। सारी की सारी ये नॉलेज की वजह से पॉसिबल हुआ है। मैंने भी जब मैंने वज़न कम किया था तो मेरी जॉब थी, तो मेरे को भी बहुत बिजी शेड्यूल होता था, लेकिन मैं जिमिंग करता था, उसके बावजूद मेरा वज़न बढ़ रहा था। लेकिन जैसे मैं सिस्टम के अंदर आया, नॉलेज ली, डेली जूम कॉल होती थी, जूम कॉल पे सुना, सेमिनार जाके सुने, राइट, इवेंट जाके अटेंड किए, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने बताया, बड़े एक्सपीरियंस लोगों ने बताया कि उन्होंने कैसे लाइफ को चेंज किया, तो उनसे सीख के हमने इम्प्लीमेंट किया। उसी इम्प्लीमेंटेशन से हमने फिर ट्रेनिंग लेना स्टार्ट किया, तो ट्रेनिंग में ट्रेनिंग सीखते गए आज लोगों को सिखा रहे हैं। मेरे क्लब के अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऑनलाइन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हम एवरी डे ट्रेनिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी में, लोगों की सेहत में बदलाव आ रहा है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हर एक फैमिली में एक हेल्थ कोच होना चाहिए। मैं अपनी फैमिली का एक हेल्थ कोच बना तो मेरी फैमिली फिट हुई, मैंने फिर हज़ारों ही फैमिलियों के अंदर हेल्थ कोच पैदा किए, तो वो अपनी अपनी फैमिली का, अपने परिवार के साथ और परिवारों का ध्यान रख रहे हैं। सो हमारा मिशन है अभी इंडिया को हमने हेल्दी बनाना है, हैप्पियर बनाना है, पूरे वर्ल्ड को हमने हेल्दी बनाना है, तो ये हमारा मिशन है। तो हम इस पे लगे हुए हैं। अगर आप भी ऐसे हो कि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, इस सिस्टम में आप नहीं हो, आपने ऐसा सिस्टम कभी नहीं देखा, अगर आप हेल्दी होना चाहते हो, एक्टिव होना चाहते हो, आप लाइफ टाइम फिट रहना चाहते हो, तो आप हमारे सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे मिशन के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको जूम कॉल प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हम 1-to-1 टॉक करेंगे, जिससे आपको कैसे आप एक बढ़िया वेलनेस कोच बन सकते हो, हेल्थ कोच बन सकते हो, कैसे आप बिजनेस में आ सकते हो, कैसे आप लोगों की हेल्प करके इनकम कमा सकते हो, तो सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। वहाँ पे हम डेली बेसिस पे हेल्थ की कॉल करते हैं, तो अगर उसका भी आपको लिंक चाहिए तो डेली बेसिस पे होती है, विदाउट ब्रेक हम डेली एक कॉल करते हैं, जो हम हेल्दी कॉल बोलते हैं, जिससे हम लोगों को नॉलेज देते हैं। जो हम अभी बात कर रहे हैं, इससे भी ज़्यादा कहीं पे वहाँ पे डेली टॉपिक होते हैं, वहाँ पे हम नॉलेज देते हैं। अगर उसका भी आप हिस्सा बनना चाहते हो, हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली हम आपकी सेहत को सही करने में हेल्प करेंगे। जिस भी वजह से आप आओगे हमारे पास, तो डेफिनेटली हमारी कोशिश रहेगी कि आपको हम हेल्प करें, आपकी हेल्थ को सुधारें, आपकी रूटीन को सुधारें। तो इसी से हमारी जो ज़िंदगी है वो बदल सकती है। कर भला हो भला अंत भले का भला, हम ये सोचते हैं जितने लोगों का हम भला करेंगे, हम उसकी लाइफ में चेंज ला पाएंगे, उतना ज़्यादा चेंज हमारी लाइफ के अंदर आने वाला है। अगर आप ऐसा सोचते हो तो आप हमारे मिशन का हिस्सा बन सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार की सेहत खराब है, तो आप हमारे मिशन का हिस्सा बन सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर लगा भी ये लोगों के लिए ज़रूरी है तो उन लोगों के साथ इस टॉपिक को शेयर कर दीजिए, ताकि ये वीडियो को सुनकर आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज ला पाएँ और लोग भी इसको सुनकर लाइफ के अंदर चेंज ला पाएँ। सो थैंक यू वेरी मच आज के टॉपिक के लिए। अगर आपने एंड तक सुना है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हो किसी और विषय पे वीडियो होनी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा भी जो नेक्स्ट वीडियो है उसी विषय पे हम बनाएं, ताकि आप के द्वारा और लोगों को भी ये मैसेज मिले। क्योंकि ये भी वीडियो जो बना रहा हूँ ये किसी पे के कहने पे भी बन रही है, तो देखिए एक व्यक्ति ने बोला तो ये वीडियो कितने और लोग देखने वाले हैं, कितने और लोगों तक ये जाने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच, सजेस्ट जरूर कीजिए। सो थैंक यू। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक यू वेरी मच। सो मिलेंगे जी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।